नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, सत्ता में रहते हुए अगर किसी को डर सता रहा है तो किस बात का डर सता रहा है? क्या सत्ता परिवर्तन होते ही होगी गिरफ्तारी, इस बात का डर सता रहा है? या अरविंद केजरीवाल की सुनवाई जी की अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, इस बात का डर सता रहा है? बौखलाए जी कि भाजपा कुछ भी करने को तैयार है, इस बात को समझना और जानना पड़ेगा। दोस्तों, आप कहीं से भी हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी बागेश्वर धाम सरकार को आप लोग जानते होंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं और ऐसे जो है कि पर्ची निकाल कर देते हैं जैसे कोई जादूगर ही कर सकता है। अभी तक हम लोग जो कि जादू में ही देखे हैं, मदारी में देखे हैं, जादूगर जो कि कोई दिखाता है वही देखे। लेकिन ऐसे जो है कि एक शक्तिशाली जो है कि कह लीजिए बागेश्वर धाम सरकार जी के माने जाते हैं, लेकिन उनको जान से मारने की धमकी जी की मिली है और इस पर जो कि भाजपा एकदम खामोश है। क्यों खामोश है, इस बात को समझना पड़ेगा। उसके बाद रामदेव बाबा को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस पर भेजे कि बीजेपी एकदम खामोश है। क्यों खामोश है, ये भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों, केजरीवाल का हाई कोर्ट में जो कि सुनवाई हुई, बरी नहीं हुए, कोई जो कि उनके ऊपर जो कि उनको जेल में अभी रहना पड़ेगा। लेकिन जब उनका जो है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इस बात को लेकर कितना टेंशन है, या फिर जी कि राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन करके प्रधानमंत्री जी के बनेंगे, इस बात का डर सता रहा है। ये 4-5 ऐसी बातें हैं जिसको जी कि मिलाकर चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसका विश्लेषण जी कि समझना पड़ेगा। पहला बात कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब जान से मारने की धमकी मिली है और जी कि वह बीजेपी के ऐसे गुणगान करते हैं, इसके साथ ही साथ जी कि ऐसे जो है कि हिंदुत्व की बात करते हैं कि जो युवा है उनके अंदर एक अलग जोश ही पैदा हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद उनको जान से मारने की धमकी मिली तो बीजेपी के एक भी प्रवक्ता सामने आकर क्यों जो है कि नहीं बोल पा रहा है? क्यों इस टाइम जो कि खामोश है? किस बात का डर सता रहा है? वोट बैंक खिसकती नजर आ रही है, या वोट कटने का डर जे कि लग रहा है, या चुनाव हारने का डर लग रहा है? इस पर जे कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जरूर इस बात को जे कि हमें बताइएगा कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगले क्रम में जे कि बढ़ते हैं कि रामदेव बाबा को आप लोग जानते होंगे, बालकृष्ण आचार्य उनके जे कि दोस्तों जे मैं बता दूं कि जब कोरोना का टाइम आया तो सबसे पहले भारत में, अगर पूरे विश्व की मैं बात करूं, तो सबसे पहले किसी कंपनी और किसी जो कि व्यक्ति ने अगर दवा जो कि बनाया पूरे विश्व की बात, तो सबसे पहले रामदेव बाबा ने कोरोनिल बनाकर यह साबित कर दिया कि भारत विश्व गुरु है। और ऐसे जो है कि वाहवाही हुई, उसका एक बड़े बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसको जो है कि उस दवा को जो है कि सामने लाया गया। उसके बाद फिर जो कि दिक्कत महसूस हुई कि नहीं, यह तो जो है कि WHO से सर्टिफाइड नहीं है, तो ये फलाना कागज नहीं है, तो चिलाना कागज नहीं है, तो इसको जो कि रोक दिया जाए, क्योंकि पूरे विश्व लेवल की बात थी। और उसी भ्रामक विज्ञापन में, उसी भ्रामक दवाओं में क्यों जो कि जानते थे रामदेव बाबा कि अगर जो कि यह सही नहीं है तो फिर जो कि उसको प्रमोट करने की जरूरत क्या थी?
यही रामदेव बाबा हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा जी की गुणगान करते रहे, कांग्रेस को कोसते रहे और 30 रुपये पेट्रोल जी की दिलवाते रहे। और आज वही रे की रामदेव बाबा जब सुप्रीम कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं तो बीजेपी जी की हाथ खड़ी कर ली है। क्यों क्यों खड़ी कर ली है? किस बात का डर सता रहा है? वोट बैंक खिसक जाएगा यादव समाज का, या वोट नहीं मिलेगा, या सीट जे की हार जाएंगे। जब अपने जे की गिरफ्तार जो हो रहे हैं, अपने ऊपर जब आ रही है तो बिल्कुल जे की चुप्पी साधे हुए। इस पर जे कि क्यों जे कि बीजेपी के कोई प्रवक्ता, कोई डिबेट करता, कोई जे कि वक्ता क्यों जे कि टीवी टेलीविजन पे और जे कि सामने आकर इस बात का स्पष्ट नहीं कर रहा है कि हम बचाना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात को, हाई कोर्ट के बात को लेकर के कितने जे कि डर जे कि अंदर जे कि खौफ जे कि पैदा हो गई। बुलडोजर की सरकार है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किस बात का डर सता रहा है? चलिए मैं अगले जे के क्रम में जे के बढ़ता हूं कि अरविंद केजरीवाल, उनको हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं मिला। उन्हें अभी तिहाड़ जेल में जे के रहना जे के है, लेकिन इनकी अर्जी जे की पहुंच गई है कहां? सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पहुंच गई है तो क्या इस बात को लेकर के बीजेपी खेमे में एक हलचल सी पैदा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते तो बेल का अर्जी लगा करके बाहर आ सकते थे, लेकिन बाहर नहीं आए और बेल का अर्जी लगाए नहीं। वह जे कि इस बात को साबित करना चाहते थे हाई कोर्ट में कि जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुआ है वह निराधार है, वह गलत है। वहां से कोई जे कि राहत मिला नहीं। फिर उन्होंने जे कि उनकी पार्टी प्रवक्ताओं जे कि लोगों ने जे कि मूड बनाया कि अब सुप्रीम कोर्ट में जे के जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लग गई है। अर्जी लगते ही एकदम जे कि विपक्ष खामे में जे कि एकदम खामोशी छा गई। इस पर जे कि बोलने वाले लोग तमाम जे कि मिल रहे हैं। टीवी टेलीविजन अखबार पेपर जे कि सोशल मीडिया पर सभी जे कि बीजेपी के प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दोषी है, अरविंद केजरीवाल दोषी है। अब राजकुमार आनंद, बीजेपी के एक मंत्री, एक नेता, वह जिस दिन हाई कोर्ट में सुनवाई हो रहा था उस दिन तक जे कि कह रहे थे कि हम बिल्कुल साथ हैं। अब जो है कि उस जिस कारण से जे कि गिरफ्तारी हुई, क्या उस बात को साबित कर दिया गया है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी टूट रही है, इस्तीफा जे कि अब होना शुरू हो गया है। आनंद जी इस्तीफा दिए और जे कि साफ साफ जे कि बताने लगे कि बीजेपी आम आदमी पार्टी जे कि गलत है, भ्रष्टाचारी है। तो जब भ्रष्टाचारी थी तो इतने दिन उसके पीछे क्यों लगे हुए थे? उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ उस दिन तक जे कि हम केजरीवाल साहब को मानते थे कि यह सही है, इसके बाद भ्रष्टाचारी नजर आने लगे। इधर संजय सिंह ने इस बात को स्पष्ट किए हैं कि भ्रष्टाचारी के साथ रह रहे थे तो भ्रष्टाचारी जे कि हो गए हैं, लेकिन मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं अपनी धुलाई कराने के लिए या फिर जे कि बाहर रहते हैं, इस बात को देखना होगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ रही है। संजय सिंह का जे कि आरोप है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ रही है भ्रष्टाचारियों को, तो फिर ये देखने वाली बात है कि क्या उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है आनंद जी को या नहीं किया जाता है। अब तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से इस बात को लेकर जरूर पूछना चाहूंगा कि आप बताइए, फर्स्ट ये की बात, डर किस बात का सता रहा है?
जो बौखलाए जे कि बीजेपी के लोग जे कि अनाप शनाप जे कि बोलने पर जे कि तुले हुए हैं और लगातार कुछ भी जे कि बोले जा रहे हैं, जो जे कि मुंह में आ गया वही जे कि बातें जे कि बोल देना। क्यों जे कि बोल रहे हैं? राहुल गांधी का दो जे की रैली और जे कि मोदी साहब का भी रैली, 400 सीट जे कि जीतने का अनाउंसमेंट जे कि कर दिया गया है। डंके की चोट पर जे कि इसे जे कि बजाया जा रहा है, सब कुछ जेहन में ढाला जा रहा है। बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है। लेकिन जे कि यह बात बताइए कि क्या डर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो अंदरूनी सर्वे जे कि निकल करके सामने आ रहा है, कभी कभी आजकल डिबेट में किसी टेलीविजन पे जे कि ओपिनियन पोल सर्वे जे कि नहीं आ रही है, इसके पीछे जे कि चुनाव आयोग जे कि बड़ा सख्त रूप कड़ा रुख जे कि अपनाया हुआ है। लेकिन बीजेपी कि अंदरूनी कभी कभी सर्वे आ रही है, उससे जो है कि मालूम चल रहा है कि 200 सीट पार करना जो कि एक बड़ी मुश्किल की चुनौती समान जी की बनी हुई है। अब एक तरफ इज्जत बचाने की बात आ गई और दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन के जे कि खौफ सता रहे हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो जितने न्याय किए हैं मोदी जी और ये कि केंद्र सरकार, सब न्याय का अन्याय का हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप कहां से हैं वीडियो देख रहे हैं? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।